आप ऐसी कल्पना करो कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, वो भी हिंदी मीडियम के, और आप 3 बार प्री निकाल चुके हो और 1 बार मेंस निकाल चुके हो, यानी इंटरव्यू तो पहुंच चुके हो, वहां पर रिजेक्ट हो चुके हो। फिर उसके बाद फिर कल्पना कीजिए कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, और सोचिए कि आपका 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है और आप पूरी जी जान लगा देंगे उसमें, क्योंकि ये आपका जो है लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। आप तो उस जो लास्ट अटेम्प्ट है उसमें आप प्री भी क्वालिफाई कर जाते हो, मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद लास्ट स्टेज में पहुँचे इंटरव्यू में। तो आप सोचो कि आपकी कल्पना क्या हो सकती है वहाँ पर, क्या आप उसे क्वालिफाई कर जाएंगे, आत्मविश्वास कितना होगा या फिर नहीं। सभी लोग के अनुमान से मारे तो अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो तीसरी बार में लगभग पास हो जाते हैं। लेकिन भाई मैं ये कोई फेक स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, आपकी कल्पना की सोच पे नहीं बता रहा हूँ, मैं ये एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। ये जो स्टोरी है ये धर्मेंद्र झाकर की है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। धर्मेंद्र झाकर एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने 5 बार प्री निकाला है, 3 बार मेंस निकाला है और तीनों बार इंटरव्यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कोई मेंस निकालता है तो इंटरव्यू का जो अटेम्प्ट होता है उसको भी पास करना पड़ता है, तभी जाकर वो क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी के लिए। तो वो 3 बार इंटरव्यू तक पहुँचे और अभी हाल ही में 2025 में उनका लास्ट अटेम्प्ट था। इसमें उन्होंने जी जान लगाई, जबकि वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे। इस समय वो 3000 व्यक्तियों को, मतलब 3000 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तब भी वो बंदा क्वालिफाई नहीं कर चुका। मतलब कि धर्मेंद्र झाकर का जो तीसरा इंटरव्यू लास्ट अटेम्प्ट था उसमें भी फेल हो चुके हैं। आपका यूपीएससी ये आपका चौथा इंटरव्यू था निचोड़। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप लोग का ये होगा कि आप मुझे बताना ये क्यों चाहते हैं। देखो भाई, प्रत्यक्ष ना तौर पर लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे ये जो सवाल है, ये जो वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि जो मेरी बातें हैं इसको सुनने के बाद या तो आप लोग यूपीएससी के लिए जी जान लगा देंगे या तो यूपीएससी को छोड़ ही देंगे। देखो भाई, सर ने 12th फेल के जो 12th मूवी थी, उस सर ने इतनी दर्दनाक पढ़ाई की जिसके बाद वो सफल हो सके। और हम और आप जैसे एक साधारण स्टूडेंट ये समझते हैं कि केवल 6 या 7 घंटा स्टडी करने के बाद हम लोग यूपीएससी को जो है क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर आपके अंदर भी ये भ्रम है तो आप लोग से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप किसी भी यूपीएससी टॉपर्स को देखो, जो वो लोग बोलते हैं कि मेरा टाइम टेबल ये था, तो वो लोग देखो एक निम्नतम बताते हैं, अधिकतम टाइम टेबल नहीं बताते हैं। और आप लोग से मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि अगर आप लोग सच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप लोग कृपया जाकर यूट्यूब पर सर्च करिएगा टॉपर्स टाइम टेबल आप लोग। और टॉपर्स टाइम टेबल उनका देखिए जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही बार में, पहले ही प्रयास में ये जो यूपीएससी का जो रेस है इसको पहले ही बार में ख़त्म कर दिया, मतलब इसको पास कर गए। उनका टाइम टेबल देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। अभी एक भाई का मैं बताता हूँ टाइम टेबल, आप लोग कमेंट करना कि ये टाइम टेबल किसका है। उनका देखो टाइम टेबल ये था, 21 साल के एज थे और उन्होंने क्वालिफाई कर दिया, और उनके जो पापा थे वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। उनका टाइम टेबल ये था कि वे सुबह 5 बजे उठते थे और 5 बजे से 1 घंटा मान लो नाश्ता वास्ता करते थे 6 बजे। 6 बजे के बाद वो डायरेक्ट भाई आपका 11 बजे से 11 बजे तक पढ़ते थे और 11 से 11:30 में रेस्ट लेते थे, मतलब जो अपना खाना पीना था उसमें नहा धोकर, और 11:30 से भाई आपका 4 बजे तक पढ़ते थे। 4 बजे के बाद फिर आधा घंटा का रेस्ट लेते थे, उसके बाद 4:30 बजे से फिर 8 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद भी उसमें 10 मिनट का 15 मिनट का रेस्ट लेते थे। उसके बाद मतलब 8:30 बजे से 12 बजे रात तक पढ़ते थे। आप समझ सकते हो इसमें कितना कॉम्बिनेशन है। और ये एक दिन का नहीं बता रहा हूँ, जितना घंटे वो पढ़ाई करते थे अगर इसको जोड़ोगे तो आपको होश उड़ जाएंगे। ये कोई 6-7 घंटे स्टडी नहीं है, ये 14 से 15-16 घंटे वाला स्टडी टाइम टेबल है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गांव से, घर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कभी काल शादी ब्याह सब कुछ आ जा रहा है, उसको अटेंड करने चले जा रहे हैं। अब खुद सोचो कि आप 6 से 7 घंटे रोज़ स्टडी कर रहे हो और हफ्ते में 1 दिन 2 दिन गैप मार दे रहे हो। कभी काल कोई शादी ब्याह पड़ जा रहा है, आप चले जा रहे हो वहाँ पर अटेंड करने, वहाँ पर 7 दिन गैप मार दे रहे हो। और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति है जो दिल्ली जाकर, दिल्ली दूर दूर जगहों पर, ना दिल्ली, इलाहाबाद, बहुत सारे जगहों पर, पटना जाकर स्टडी कर रहा है, और वो डेली स्टडी कर रहा है और डेली 12 से 13 घंटे स्टडी कर रहा है डेली। अब 6 घंटा स्टडी डेली कर रहे हो, मान लो 6 घंटा डेली स्टडी कर रहे हो, कोई बंदा 12 से 13 घंटा डेली स्टडी कर रहा है। तो आप समझो अगर आप लोग 2 साल में जिस चीज़ की तैयारी करोगे वो तो बंदा एक ही साल में उतना चीज़ कवर कर लेगा। अब ऐसे जो रोज़ 6 घंटे पढ़ रहे हो और बंदा 12 से 13 घंटा डेली पढ़ रहा है, कौन आगे निकलेगा? जो 12 से 13 घंटा आगे पढ़ रहा है वहीं आगे बढ़ेगा।
बाकी आप लोग खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप लोग खुद आईएएस बनना चाहते हो, आप लोग समझो कि आप लोग इस समय आईएएस हो, तो आप लोग को खुद डिसीजन लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। मेरे कहने से नहीं होगा कि ये सही है या गलत, बट मेरा जो नॉलेज था वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दिया हूँ। बाकी जय हिंद।